Good morning, dear students. So in our previous video we have started the topic Peninsular Plateau. And like we know, the Peninsular Plateau can be divided into two parts. The part lying to the north of the Narmada River is called Central Highlands, this part. And the part lying to the south of the Narmada River is called Deccan Plateau. So we have discussed about this topic, the Central Highlands, in the previous video. And today in this video we will discuss the topic Deccan Plateau. So let's start the reading of the topic. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है इस तरह से, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ डायरेक्शन में लाई करता है. द सतपुड़ा रेंज flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the McCall Range form its eastern extension. सतपुड़ा जो रेंजेस हैं, फ्लैंक मीन्स होता है टू प्रोटेक्ट, इसकी रक्षा करते हैं नॉर्थ साइड से, यानी कि डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंजेस हैं और महादेव, कैमूर हिल्स और मैकॉल रेंज जो है इसका ईस्टर्न साइड का एक्सटेंशन है, यानी जैसे जैसे हम पूर्व में बढ़ते चले जाते हैं. मैप पे एक बार देखते हैं. जो हमारी यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में आती हैं डेक्कन प्लेटू के. इसके ऊपर मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमारे पास महादेव हिल्स हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कैमूर हिल्स जो कि मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के पार्ट में हैं. डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर मैकॉल हिल्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में लाई करती हैं, यानी कि इसका जो ईस्टर्न साइड हम चलते चले जाएंगे इंडिया के, तो ये उसका पूर्वी भाग का एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटू का. उस तरफ जब हम बढ़ते चले जाएंगे ईस्टर्न साइड पे. Locate these hills and ranges in the physical map of India. So we have done this. The Deccan Plateau is higher in the west and slope gently eastwards. So जब वेस्ट साइड जो है वहाँ पर जो डेक्कन प्लेटू है उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, और जब ईस्ट की साइड जाते हैं तो स्लोप बनता चला जाता है, यानी कि ढलान ईस्ट की साइड बढ़ता चला जाता है. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट. जो हमारा डेक्कन प्लेटू है इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो फैलाव है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर भी देखा जा सकता है, जिसको लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है वहाँ पर, लाइक मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचार हिल्स. इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. सो जो मेघालय वाला पार्ट है, मेघालय में डेक्कन प्लेटू की जितनी भी जो रेंजेस दिखाई देती हैं वो एक फोल्ड के द्वारा, यानी कि छोटा नागपुर का एक पार्ट थी वो उससे अलग होकर वहाँ पर गई हैं. 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स. यू कैन सी ऑन द मैप. मेघालय वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हैं जो कि छोटा नागपुर पार्ट से अलग होकर वहाँ पर एक फोल्ड के द्वारा चली गई हैं. सो गारो, खासी और जयंतिया जो आपको यहाँ पर लोकेट करनी है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है इम्पोर्टेंट कि गारो, खासी और जो जयंतिया हिल्स हैं वो किस पार्ट में या फिर किस स्टेट में लाई करती हैं. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर than the eastern Ghats. So you can see on the map as well. This side is called Western Ghats and this side is called Eastern Ghats. So यहाँ पर important point हमारा क्या है कि जो इनर साइड पार्ट है डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पर जो ये ब्राउन दिखाई गई हमें वेस्टर्न घाट्स, इस साइड पे ईस्टर्न घाट्स है. इसके बाद जो ये एरिया यहाँ पर हमारा आता है ये कोस्टल एरिया है, और उसके बाद हमारे वाटर बॉडीज आ जाती हैं. सो वेस्टर्न घाट्स जो हमें बताया है आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं. देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन है यानी कि ऊंचाई चली जाती है वो 1900 से लेकर 1600 मीटर्स तक है, और ईस्टर्न घाट की कितनी है 600 मीटर्स. The Eastern Ghats stretch from the
महानदी वैली टू द निग्रिस और नीलगिरिस इन द साउथ। सो ईस्टर्न घाट जो हमें बताए गए हैं, ये महानदी जो वैली यहाँ पर है हमारी उड़ीसा के अंदर है, वहाँ से लेकर नीलगिरिस जो यहाँ तक हमारी पहाड़ियाँ आ जाती है वहाँ तक फैली हुई हैं। The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. So ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकॉन्टिन्यूस और इरेगुलर है, इनके वो लगातार नहीं है, बीच बीच में कहीं पर वो गैप आ जाते हैं उनमें। डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो गिरने वाली जितनी भी रिवर्स हैं उनके द्वारा इनको बीच में से काट दिया गया है। लाइक वी नो, वेस्टर्न घाट्स की साइड से आने वाली जो रिवर्स हमारी यहाँ पर हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तो ये सारे रिवर्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके यहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो इसीलिए जैसे आपको दिखाया गया यहाँ पर ब्रेक्स आए हैं बीच में ब्राउन कलर में इसमें, तो यहाँ पर ब्रेक आने की वजह से ये डाइसेक्टेड है, डिसकॉन्टिन्यूस है। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing most winds to rise along the western slope of the Ghats. अब वेस्टर्न घाट्स पे आके जब यहाँ मॉनसून विंड्स जो है यहाँ टकराती हैं आकर, तो जिस साइड पर मॉनसून विंड्स स्ट्राइक करती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, विंडवर्ड यानी कि हवा की साइड वाली, उसके जो ऑपोजिट साइड है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो यहाँ पर मॉनसून विंड्स आकर स्ट्राइक करती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती है और ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर करती हैं। ओरोग्राफिक का मतलब होता है कि पहाड़ी एरिया में होने वाली जो रेन है उसको ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है एरियाज के अकॉर्डिंग। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र वाले पार्ट से नीचे केरला वाले पार्ट की तरफ जाते हैं, तो इनकी जो हाइट है इंक्रीज होती चली जाती है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी एंड डोडा बेटा। सो वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो हमारी अनाईमुडी है और डोडा बेटा है, जिनकी हाइट अनाईमुडी 2695 मीटर्स, डोडा बेटा 2637 मीटर्स। ये दोनों ही हमारी कहाँ लाइक करती हैं, अनाईमुडी एंड डोडा बेटा बोथ। लेट्स सी ऑन द मैप। अनाईमुडी जो हमारी है केरला के पार्ट में यहाँ पर लाई करती है, केरला वाले पार्ट में है, और डोडा बेटा हमारा तमिलनाडु वाले पार्ट में यहाँ पर आ जाता है। सो एक केरला में है, एक तमिलनाडु के डाउन साइड इस पार्ट में है, बाउंड्री पे ये लगभग दोनों की। शेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में जो है शेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स लोकेट हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंगलम मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। सो ऊटी एक प्लेस है जो कि बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी है, उसको लोकेट करना है, और साथ में हम देखेंगे शेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स। शेवरॉय हिल्स जो हमारी है तमिलनाडु के पार्ट में यहाँ पर आ जाती हैं, जावेदी हिल्स इनसे ऊपर हैं, और ऊटी के बारे में जो है पूछा गया ऊटी को लोकेट करना है, तो ऊटी हमारा तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर से ऊपर वाले पार्ट में। One of the distinct features of the Peninsula Plateau is the black soil area known as Deccan Trap. So सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी एक बहुत विभिन्न जो विशेषता इसकी है वो है यहाँ पर जो ब्लैक सोइल पाई जाती है, जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। क्योंकि यहाँ पर जो बना है ये डेक्कन प्लेटू, ये वोल्केनोज के इरप्ट होने की वजह से बना है, इसलिए यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हैं, यानी कि लावा से जो बनते हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोइल। सो यहाँ पर ये जो इग्नियस रॉक्स बने थे वो समय के साथ साथ टूटते चले गए हैं,
वेदरिंग, जो भी हमारे बाहर के एजेंट्स उनके ऊपर काम करते हैं उनकी वजह से, और उनकी वजह से यहाँ पर ब्लैक सोइल बनी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। सो अरावली हिल्स हमने पहले ही देखा है, राजस्थान वाले पार्ट में है। तो प्लेटू जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू उसके वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करती है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तो बहुत ज़्यादा इनका इरोजन हुआ है और ये ब्रोकन हिल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो अरावली हिल्स हैं, जहाँ पर हमारी अरावली हिल्स दी गई हैं, और ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुजरात से दिल्ली तक जो है फैली हुई हैं। इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस हम कर चुके हैं पहले ही। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विद इन दिस टॉपिक इज द कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल एरियाज हमारे आ जाते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से आगे थोड़ा साइड। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। सो पेनिनसुलर प्लेटू की जो फ्लैंक का वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटेक्ट करना। सो एक बिल्कुल ही नैरो कोस्टल स्ट्रिप बनी हुई है, बिल्कुल जो पतला सा है एक स्ट्रिप बनी हुई है कोस्टल प्लेन्स की। सो वेस्टर्न साइड पर अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड पर बे ऑफ बंगाल है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। सो वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि जो ये वाला हमारा पॉइंट है ये सैंडविच हो गया, यानी कि बीच में आ जाना वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन सी के। इसी तरह से जो हमारा ईस्टर्न ये जो हमारा कोस्टल एरिया है ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच हो जाता है, यानी कि बीच में उसके लाई करता है। It consists of 3 sections. The northern part of coast is called the Konkan, Mumbai to Goa. The central part is called Kannada Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. So मैप पे एक बार देखते हैं। यहाँ पर जो पार्ट है हमारा महाराष्ट्र से गोवा तक, इसको कोंकण कोस्ट बोला गया है। बीच में जो केरला के पास थोड़ा कर्नाटक के पास जो हमारा पार्ट आता है उसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, और जो नीचे हमारा आ जाता है मालाबार कोस्ट। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्टर्न साइड पे जो प्लेन्स हैं, ईस्टर्न प्लेन्स जो हमारे बनते हैं कोस्टल प्लेन, वो जो हमारे वाइड हैं और लेवल हैं। वेस्टर्न साइड की कंपेयर करें तो ज़्यादा चौड़े हैं और लेवल यानी कि समतल हैं। In the northern part, it is referred to as the Northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel Coast. नॉर्दर्न पार्ट में ये जो पार्ट हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आकर इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. So यहाँ पर वेस्ट साइड से जो आने वाली रिवर्स हमारी हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, और यहाँ पर महानदी उड़ीसा से ओरिजिनेट होकर यहाँ पर आती है। तो इन रिवर्स ने इस ईस्टर्न वाला जो प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पर बहुत सारे डेल्टाज क्रिएट किए हैं, और इन्होंने रिवर जो हमारी चिल्का लेक जो है हमारी यहाँ पर है उड़ीसा वाले पार्ट में ही। सो यहाँ की एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो कि सोल्टी लेक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 टॉपिक्स इन दिस वीडियो, डेक्कन प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल plains we have discussed in this video. So that's all about this topic in this video. Thank you very much.